देशहित में आगे बढ़ेंगे। ओसामा बिन लादेन के आतंकी संगठन अल-कायदा की भारत में एंट्री हो चुकी है। तो गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में हमला करने वाला मुर्तजा अब्बासी अल-कायदा का मोहरा बन चुका था। अब हिजाब विवाद में अल्लाहू अकबर के नारे लगाने वाली कर्नाटक की छात्रा मुस्कान को अल-कायदा अपना मोहरा बनाने की साजिश कर रहा है। कैसे साजिश कर रहा है वो आपको बता देते हैं। एक तरफ मुर्तजा कैसे मंदिर परिसर में, गोरखनाथ मंदिर परिसर में पीएसी के जवानों पर हमला करता है और फिर इसके बारे में पता चलता है कि वो अलकायदा के आतंकी सरगना अनवर अवलाकी से प्रभावित था। उसी का वीडियो देखता था। अवलाकी के भाषणों का जहर उसके दिमाग में घुल गया था और वो आतंक के रास्ते पर आगे बढ़ा। तो दूसरी तरफ कर्नाटक के मांड्या की कॉलेज की छात्रा मुस्कान को अलकायदा के सरगना अयमान अल जवाहिरी ने अपनी पोस्टर गर्ल बना लिया है। मुस्कान ने हिजाब विवाद के दौरान कॉलेज में जय श्री राम का नारा लगाने वाले युवकों के सामने अल्लाहू अकबर के नारे लगाए थे। मुस्कान के उसी वीडियो पर आतंकी सरगना जवाहिरी ने पूरी कविता लिखी और अपना वीडियो जारी कर दिया, जिसमें मुस्कान की तारीफ के बहाने दरअसल उसके जैसी लड़कियों को मोहरा बनाने की कोशिश की गई, साजिश की गई, उकसाने की कोशिश की गई। ये वीडियो आपको बता दें बहुत ही जहरीला वीडियो और एक तरह से भारत के लिए खतरे की घंटी आप इसे कह सकते हैं। 8 साल बाद करीब अपने वीडियो में भारत के मुसलमानों को भड़काने की कोशिश इस तरह से की है अलकायदा ने। और ऐसे हथकंडे आजमाने में यमन मूल का अमेरिकी नागरिक अनवर अवलाकी दरअसल माहिर था, जिसने 2500 किलोमीटर दूर से ही गोरखपुर के मुर्तजा अब्बासी के दिमाग में कट्टरता का जहर भर दिया था। वही जहर मुस्कान और उसके जैसी लड़कियों के दिमाग में भरने की साजिश की जा रही है, उकसाने की साजिश की जा रही है अलकायदा और जवाहिरी द्वारा। أنا دعوة التوحيد ضد المشركين، أنا نفخة الإيمان موت الملحدين، أنا معلم ومنارة للمهتدين। आतंक का ये सबसे पुराना और डरावना चेहरा है जो अब हिजाब की आड़ में भारत में अलकायदा की घुसपैठ कराने की कोशिश कर रहा है। कर्नाटक के स्कूल कॉलेजों में इस साल जनवरी में हिजाब पहनने का हक मांगने के नाम पर जो विवाद पैदा किया गया, उसी को अब अलकायदा के सरगना अयमान अल जवाहिरी ने भारत में जिहादी आतंकवाद के फसल बोने का बीज बना दिया है। أنا دعوة التوحيد ضد المشركين، أنا نفخة الإيمان موت الملحدين، أنا معلم ومنارة للمهتدين। इस हिजाब विवाद को भारत के मुस्लिम संगठन और धर्मनिरपेक्षता के झंडा बरदार धार्मिक स्वतंत्रता का मसला बता रहे थे। उसी विवाद को आतंकी सरगना जवाहिरी ने इस दुष्प्रचार का हथियार बना लिया है कि भारत में इस्लाम खतरे में है। इस दुष्प्रचार में जवाहिरी ने मुस्कान नाम की उसी छात्रा को पोस्टर गर्ल बनाया है, जिसने मांड्या के पीईएस कॉलेज में हिजाब विवाद के दौरान जय श्री राम के नारे के जवाब में अल्लाहू अकबर का नारा लगाया। इस नारे के लिए मुस्कान की मुस्लिम संगठनों ने बड़ी तारीफ की थी। उसे इनाम देने के ऐलान किए जाने लगे। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल करके मुस्कान को धार्मिक स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाली वीरांगना का दर्जा दे दिया गया। अब वही वीडियो अलकायदा के काम आ रहा है। मुस्कान के उसी नारेबाजी के वीडियो को अयमान अल जवाहिरी ने हिंदू भारत में काफिरों के लोकतंत्र के खिलाफ एक लड़की का जिहाद बताया और मुस्कान की शान में अरबी भाषा में पूरी कविता लिख मारी। أنا دعوة التوحيد ضد المشركين، أنا نفخة الإيمان موت الملحدين، أنا معلم ومنارة للمهتدين। कर्नाटक हाई कोर्ट ने हिजाब पहनने पर रोक नहीं लगाई है, बल्कि स्कूल कॉलेजों में हिजाब के बजाय ड्रेस कोड का पालन करने का आदेश दिया है। स्कूल कॉलेजों में मुस्लिम छात्राओं को हिजाब पहनने की छूट मिलनी चाहिए या नहीं, इस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई लंबित है। लेकिन इसी विवाद पर अलकायदा के सरगना ने शोर मचाना शुरू कर दिया कि भारत में इस्लाम और शरीयत खतरे में है। उसके वीडियो ने देश की खुफिया एजेंसियों के कान खड़े कर दिए हैं, क्योंकि अलकायदा झूठ और फरेब का ऐसा ही जाल बुनकर युवाओं को आतंक के जाल में फंसाता रहा है। देखिए, अलकायदा और आईएसआई की साठगांठ है, दोनों की मिली भगत है। दोनों हिंदुस्तान को चाहते हैं कि अशांति रहे, उपद्रव रहे, टेंशन रहे, हिंदुस्तान के टुकड़े हों। ये उनकी साजिश है। जवाहिरी ने जो वीडियो जारी किया
उस पर किसी को हैरानी नहीं है। हैरानी तो इस बात पर है कि पढ़े लिखे लोग भी धार्मिक भावनाओं में बहकर जाने अनजाने आतंकियों के मोहरे बन रहे हैं। हिपोक्रेसी मैं समझता हूं, जब तक इस्लामिक सोसाइटी से नहीं जाएगी वो सोसाइटी ऊपर नहीं उठ सकती है। उसके दिल में कोई डर नहीं था, क्योंकि उसको मालूम है कि यहाँ पर हिंदू है और वो कभी इस प्रकार का गलत काम नहीं करते हैं। वो कभी भी छेड़खानी नहीं करेंगे, वो कभी भी बलात्कार नहीं करेंगे, मॉब में भी हो और वो अकेले भी हो तब भी। पहली बात तो ये कि उनका कोई दायित्व तो नहीं बनता इस तरह के स्टेटमेंट देने का। दूसरी बात ये कि ये उनका स्टेटमेंट मुझको लगता है बहुत कैलकुलेटेड है। वो चाहते हैं कि भारत में उनकी सिंपैथी सपोर्ट बढ़े, जो काफ़ी कम हो गई थी उसको दोबारा से बढ़ाने की कोशिश करते हैं। जवाहिरी की वीडियो को सरकार ने भी गंभीरता से लिया है और ये भरोसा दिया है कि देश का माहौल बिगाड़ने वाले ऐसे हथकंडे कामयाब नहीं होंगे। ये वही व्यक्ति कहेगा जिसको भारत के संविधान और कानून में भरोसा नहीं हो। वो अलकायदा का हो सकता है, आईएसआई का हो सकता है, वो अन्य संस्थान का हो सकता है जो भारत को तोड़ने की बात करता हो। अलकायदा कौन है? भारत की किसी भी व्यापार में अलकायदा को क्या अधिकार है चर्चा करने का? ये तो आतंकवादी ताकत है, विश्व में त्रास मचाने वाली ये आतंकवादी ताकत पूरे मानवता का शत्रु है। अलकायदा ऐसे वीडियो से उकसाकर भारत में अपने मोहरों की तलाश कर रहा है। उसकी नजर ऐसे नौजवानों पर है जिनकी आंखों पर धर्म की पट्टी बंधी हो। खतरे वाली बात यही है क्योंकि भारत में भी ऐसे सिरफिरे पैदा होने लगे हैं जो कभी बगदादी के बहकावे पर आतंक के सफर पर निकल जाते हैं तो कभी अलकायदा के झांसे में फंसकर अपने परिवार और देश के दुश्मन बन जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।